मेस क्यूएन क्लब, MESS मेस क्यूएन क्लब। ये क्या चल रहा है बार्सिलोना में? ये क्या हो रहा है? ये कैसे झगड़े हो रहे हैं? ये घरेलू झगड़े कैसे हो रहे हैं? मतलब ऐसे परिवार वाले आपस में नहीं लड़ते, घर के मतलब कलेश जो इनको कहते हैं। ये क्या हो रहा है इस क्लब में? मतलब यार कम ऑन। न्यूज आती है पहले कि जावी विल लीव एट द एंड ऑफ द सीजन, जो स्टार्टिंग में हुआ, जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी जावी की, एंड काफी सारा फैन बेस अगेंस्ट हो गया उसके, मीडिया अगेंस्ट हो गई, मीडिया बिल्कुल बुचर कर रही है। एंड देन वो कहता है पब्लिकली आके कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी मिलती है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड इस सब के बाद में देन लपोर्टा बिल्कुल कहता है तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी मत जाओ। बिल्कुल उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसके पैरों में गिरता है, जावी भाई रुक जाओ, जावी भाई रुक जाओ। एंड देन न्यूज़ आती है कि जावी विल स्टे जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। एंड देन अल्मीरिया वाले गेम से पहले जावी एकदम फैक्ट्स बताता, बिल्कुल फैक्ट्स, जो रियलिटी है क्लब की, कि क्लब के पास अभी पैसा नहीं है। एंड इस बात पे लपोर्टा भड़क जाता है। नाउ न्यूज कमिंग कि लपोर्टा विल सैक, बार्सिलोना विल सैक जावी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है फुटबॉल की दुनिया में? ये क्या बड़े बड़े क्लब्स के अंदर ये छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़े बड़े, मतलब यार कम ऑन, सैक तक की बात है कि इतनी छोटी सी बात पे। एंड मतलब अगेन आई नो छोटी में भी शायद छोटी बात नहीं होगी, लपोर्टा के लिए में भी शायद छोटी बात, बट आई थिंक जावी ने गलत क्या किया इस चीज में। अगर कोई मैनेजर एक क्लब की एक्चुअल पिक्चर बता रहा है मीडिया में जाके कि भाई देखो हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए हम मैड्रिड से फाइनेंशियल लेवल पे हम compete नहीं कर सकते हैं, बट हम अपना बेस्ट देंगे एंड हम फाइट करेंगे जितना हमसे हो सकता है। इसमें गलत क्या है? मतलब अगेन ये चीज है, देखो अगेन बात वही है कि क्लब की एक इमेज होती है, अगर आप क्लब की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हो, हमने देखा है काफी सारे मैनेजर्स ने ये चीज करी है। जैसे मुरीनियो ने करी थी जब वो मैड्रिड यूनाइटेड को छोड़ के गया था, देन कॉन्टे ने करी थी, बट उन्होंने तो बिल्कुल बुचरी कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल क्लब की रियलिटी की, क्लब खोखले हैं, क्लब में मेंटालिटी नहीं है, ये है वो। बार्सिलोना, जावी ने बारसा के बारे में कुछ गलत नहीं बोला मेरे हिसाब से। जावी ने जो बोला वो सिर्फ एक फैक्ट था कि भाई अभी फाइनेंशियल लेवल पे हम compete नहीं कर सकते, हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको अभी साइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो बजट नहीं है। गलत क्या है इसमें भाई? मेरे को तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो जावी ने कुछ भी गलत नहीं किया, जितना मतलब मैंने देखा। अगेन मे बी जावी का जो फुटबॉल हमने इस सीजन देखा है, जावी की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है एज अ मैनेजर, वो इतनी आप क्वेश्चन कर सकते हो लास्ट सीजन, क्योंकि इस सीजन बारसा ट्रॉफी लेस जा रही है। लास्ट ईयर वो ला लीगा जीते थे, बट इस सीजन बारसा जा रही है ट्रॉफी लेस। तो अगेन यू कैन क्वेश्चन इट, बट यार कम ऑन यार, अगर वो फैक्ट्स बता रहे, अगर वो रियलिटी बता रहे कि भाई ठीक है हमारे पास नहीं है पैसे, हम नहीं प्लेयर साइन कर सकते, उसमें गलत क्या है? लपोर्टा आई थिंक भाई, लपोर्टा के अराउंड जो एजेंडा चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है कि ही इज अ लायपोर्टा, लायर है, बहुत सड़ेगा, झूठा भाई। दैट्स ट्रू, झूठा तो है। मेस्सी के दम पे उसने इलेक्शन जीत लिए, मेस्सी के दम पे ही जीते उसने, और तो कोई उसका रीजन था नहीं। उसने पहले बोला कि आई विल साइन मेस्सी, आई विल कीप मेस्सी, मैं मेस्सी को जाने नहीं दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। एंड देन जब मेस्सी चला गया तो न्यूज़ ये आ रही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेस्सी फ्री में भी खेल लेता बारसा के लिए। मेस्सी चूतिया है जो मेस्सी फ्री में खेलेगा, पागल कुत्ते ने काटा उसे, क्यों खेलेगा भाई वो फ्री में? भाई हर किसी को पैसा चाहिए भाई, वो खेलेगा, वो अपना पिच पे बेस्ट देगा, ही इज द गोट, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा, ही लव्स बार्सिलोना, बट वो फ्री में नहीं खेल सकता यार। कमाल भाई, उसके भी बाल बच्चे हैं भाई, उसके बीवी बच्चे हैं भाई, तुमको भी तो पालना है उसे। एंड जो एक नैरेटिव उसने बना दिया है लपोर्टा की जो PR टीम है बेसिकली, कि बारसा इससे लिंक है, बारसा उससे लिंक है, बारसा जुबिमेंडी से लिंक है, बारसा किमिक से लिंक है। कैसे साइन करेंगे किमिक को? कैसे साइन करें? किमिक का तो चलो ठीक है, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है, कैसे साइन करेंगे जुबिमेंडी को? भाई टीमें फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगी कहाँ से, जब तुम्हारे पास वो फाइनेंशियल बजट ही नहीं है तो तुम कहाँ से लाओगे? एंड यही एक चीज़ है कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे लिंक आए थे, किमिक से लिंक आया, इससे लिंक आया, उससे लिंक आया, बट एंड में आया कौन? ओरिल रोमेरो। तो झूठे सपने दिखाता लपोर्टा, पॉलिटिशियन है भाई वो, पॉलिटिशियंस का यही होता है। देखो लपोर्टा तो आई डोंट थिंक कि लपोर्टा नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के जो इलेक्शन है वो जीत रहा है, या तो बिल्कुल कुछ तगड़ा ही टर्न अराउंड करते हो, कोई तगड़ा मैनेजर ले आए, जो कि अब मेरे को लगता नहीं है भाई। दिस क्लब इज इन अ मेस मेरे हिसाब से। एंड जब बहुत कुछ खराब चल रहा है, मतलब कसम से यार, बार्सा को जितनी गालियां दो ना उतनी कम है। जो बार्सिलोना के साथ उसने किया है ना, बहुत सारे अननेसेसरी की साइनिंग्स करके, जो कुछ भी किया उसने, डेम्बेले की साइनिंग, माल्कम की साइनिंग, कुटिन्हो की साइनिंग, ग्रीजमैन की साइनिंग, फालतू की साइनिंग सारी, एंड ये सारी साइनिंग्स सब बर्बाद कर दिया उसने। इतने बढ़िया क्लब को, जो इतने बढ़िया तरीके से टॉप फुटबॉल को लिटरल डोमिनेट कर रहा था इतने सालों से, सब खराब कर दिया। एंड अगेन कुछ कर नहीं सकते। एंड अब न्यूज़ जो आ रही है कि जावी को सैक करा जाएगा, जावी का तो लिटरल भाई काटा गया। मतलब पहले वो जब खुद छोड़ के जा रहा था वो, तो उसको जाने नहीं दिया, और अब खुद उसको निकाल रहे ना,
कम ऑन भाई, व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक भाई, एक्चुअल में व्हाट द फक। एंड अगेन मैं तो खैर वैसे बोला भी था कि भाई जावी के लिए ना, जावी ने बहुत जल्दी ये इतना बड़ा स्टेप ना अपने करियर में ले लिया, मतलब मैनेजरियल करियर में, क्योंकि इससे पहले वो कहाँ था, कतर या सऊदी कहाँ था, वर्ल्ड साथ में था। एक क्लिप उसकी वायरल हुई जहाँ पे वो बिल्ड फ्रॉम द बैक किया एंड देन वो एक अच्छा उन्होंने प्ले किया उसकी टीम ने, वहाँ से भाई न्यूज़ बन गई जावी बॉल, हाइप बन गई जावी बॉल जावी बॉल। बार्सिलोना के लिए मैनेजर अगेन रोनाल्ड कुमन अच्छा नहीं कर रहा था, उससे पहले कीके सेटिन था, वो अच्छा नहीं कर रहा था। तो न्यूज़ में क्या आ गया भाई जावी को साइन करना चाहिए, जावी ऐसा खिला रहा है, जावी वैसा खिला रहा है। एक क्लिप के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ उसको साइन कर लिया, उसको अप्रोच कर लिया, जावी ने वो जॉब एक्सेप्ट भी कर ली। बट जावी आई थिंक अगेन बहुत जल्दी उसने ये स्टेप ले लिया, क्योंकि बार्सिलोना उस टाइम पे एक मेस में था। उसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि बारसा अभी उसको वो प्लेयर्स साइन करके नहीं दे सकता, दे सकते सिंपल। जो वो प्लेयर्स डिमांड कर रहा है बारसा वो नहीं कर सकती। उन्होंने लापोर्टा ने बहुत सारे लीवर्स पुल किए, उसने लेवेंडोस्की को लाया, उसने रफीनिया को लाया, बट वर्क नहीं किया वो चीज़ वर्क नहीं। वो लापोर्टा ने जो वहाँ पे लेना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गैम्बल था कि इन प्लेयर्स के ऊपर उसने बैंक किया कि भाई ठीक है मैं इन प्लेयर्स को बैक करता हूँ एंड मे बी कुछ करते। बट जावी ने क्या कि जावी ने जो मेन रेवेन्यू आता है वो अगेन चैंपियंस लीग से आता है। जावी 2 सीजन लगातार चैंपियंस लीग से बाहर हुआ, वहाँ पे फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा एक हिट मिला बार्सिलोना को। एंड इस साल भी अगर वो अराहो का रेड कार्ड नहीं होता, मे बी शायद वो सेमीफाइनल, मैं तो फाइनलिस्ट बताया था बारसा को, बारसा फाइनल में पहुंच रही है। बट अगेन कुछ भी हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं एंड अप। तो जावी के लिए आई थिंक बहुत बड़ा स्टेप था एंड उसने गलती कर दी है स्टेप लेके, नहीं आना था उसको यहाँ पे, क्योंकि एक मेस में है क्लब। और इस वजह से जावी का जो खुद का मैनेजरियल करियर ना, उस पर भी काफ़ी बड़ा एक हिट लगेगा। एंड ये चीज़ हमने ना बहुत सारे मैनेजर्स के साथ थी कि बीट स्टीवन जेरार्ड, लैम्पार्ड की बात कर लो तुम, एंड्रिया पिर्लो की बात कर लो तुम, ये सारे मैनेजर्स ने बहुत बड़ा स्टेप, जैसे रेंजर्स के साथ स्टीवन जेरार्ड अनबीटन गया चैंपियनशिप में, एस्टन विला ने उसको साइन किया, सेम एस्टन विला की साइड के जिसको उनाई एमरी ने टॉप 4 में फिनिश कर दिया, जो चैंपियंस लीग खेल रहे थे इतने सालों बाद अपनी हिस्ट्री में, 41 ईयर्स के अराउंड, 41-42 के बाद। उसी साइड से स्टीवन जेरार्ड रेलीगेशन बैटल लड़ रहा था। ये डिफरेंस है एक्सपीरियंस कोच में एंड इनएक्सपीरियंस में। पिर्लो को तुम देख लो, पिर्लो ने अपने कोचिंग बैचेस खत्म करे, उसको यूवेंटस बी टीम की जॉब मिली, यूवेंटस ने सारी को सैक किया। एक हफ्ते बाद यूवेंटस की ए टीम एक हफ्ते बाद ही पिर्लो को साइन कर लिया। कहाँ है पिर्लो, किसी को पता ही नहीं अब कहाँ है पिर्लो, कोई नहीं जानता पिर्लो कहाँ है, किस टीम को मैनेज कर रहा है, मैनेजरियल जॉब है भी उसकी या नहीं है। एंड यही होता है इन मैनेजर्स। तो भी फ्रैंक लैम्पार्ड को देख लो तुम। तो आई थिंक जावी को एक ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए इस टाइम पे जो थोड़ा स्टेबल हो। आई थिंक स्टेबल प्रोजेक्ट लेना चाहिए जावी को, यहाँ से निकलना चाहिए। निकलना क्या, उसको निकाल ही देंगे, अब तो हो ही गया। आई थिंक अब तनातनी हुई, डेको से भी उसकी नहीं बनती है इतनी ज़्यादा, लपोटा से भी आई थिंक नहीं बनती है उसकी। एंड अब क्वेश्चन ये है कि बारसा किसको लाएगी भाई। मैनेजर्स की एक तो तंगी चल रही है काफ़ी ज़्यादा। हांजी फ्लिक अवेलेबल है, थॉमस टुकल अवेलेबल हो गया। थॉमस टुकल की न्यूज़ आ रही थी क्योंकि बायर्न म्यूनिख को कोई मैनेजर, भाई साहब बायर्न को तो भाई हर कोई ऐसे मना कर रहा है ना, लिटरल मतलब हर कोई दूर भाग रहा है बायर्न से। उनको क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर तक ने यार रिजेक्ट कर दिया यार, ये कितनी मतलब। तो मतलब बायर्न का तो भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है। बायर्न एंड कल न्यूज़ आ गई, फेब्रिज़ो ने चीज़ कंफर्म कर दी दैट टुकल विल नॉट स्टे, ही विल लीव। फरवरी में जो भी उनका हुआ था एग्रीमेंट, उन्होंने ट्राई किया बट वो दे डिडंट रीच एनी कंक्लूजन, तो ही विल लीव, ही इज़ लिविंग। तो टुकल अवेलेबल है, हांजी फ्लिक अवेलेबल है, जोजे मोरिन्यो अवेलेबल है, एंटोनियो कॉन्टे अवेलेबल है। तो कुछ मैनेजर्स हैं, मैक्स मिलियानो एलेग्री भी है अवेलेबल, भाई उसको भी सैक कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट से साइन कर दिया, सैक कर दिया भाई उसको भी यूवेंटस ने। वो कोपा इटालिया में क्या कर दिया भाई, वो पागल ही हो गया। वो शर्ट वर्ट जैकेट वैकेट उतार के गंजा कौन से ज़माने से मैनेज करा, इतना और घटिया फुटबॉल बिल्कुल। तो उसके जगह पे यूवेंटस ने जो साइन करा है, बेसिकली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि थियागो मोटा को साइन करके, जिसने बोलोगना के साथ क्या भाई परफॉर्म किया, भाई टॉप 4 में फिनिश करवा दिया उसने। तो बोलोगना के साथ तो भाई थियागो मोटा ने तो आग लगा दी बिल्कुल लिटरल। तो उसको तो साइन कर लिया यूवेंटस ने। तो अगेन कुछ मैनेजर्स हैं, क्या मोरिन्यो आएगा या नहीं, कंसिडरिंग कि वो मैड्रिड में था, मैड्रिड को उसने मैनेज किया। इंटर मिलान में भी उसका थोड़ा मतलब बारसा के अगेंस्ट मेरे को ऐसा लगा है कि उसकी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो मोरिन्यो तो आई थिंक आउट ऑफ ऑप्शन, अगेन वो ट्रांसलेटर था वहाँ पे। बट स्टिल आई डोंट थिंक मोरिन्यो विल कम। मे बी हांजी फ्लिक एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, बट फिर बायर्न किसको लाएगी, बायर्न के लिए भी एक दिक्कत है। तो काफ़ी ज़्यादा तनातनी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा, मतलब मैनेजर्स की तो लिटरल भाई तंगी आ रखी है, बिल्कुल लिटरल तंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि
हांजी फ्लिक जाए बारसा, टूकल जाए यूनाइटेड एंड टेन हैग जाए बायर्न म्यूनिख, क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि बायर्न आर इंटरेस्टेड इन एरिक टेन हैग। तो काफ़ी कुछ होने वाला है। तो ये जो समर ट्रांसफ़र विंडो है इसमें बेसिकली मुझे ऐसा लगता है मैनेजर्स के अराउंड ज़्यादा ये रहेगी, क्योंकि प्लेयर्स तो ज़्यादा इतने हैं नहीं। मे भी शायद कोई बड़ी साइनिंग हो आउट ऑफ द ब्लू, एम्बापे आर्सेनल चले जाए या चेल्सी साइन कर ले, या मतलब हो सकता है प्रीमियर लीग में किसी भी क्लब के लिए एम्बापे साइन कर ले, या कुछ भी हो सकता है आगे। तो लेट्स सी, देखते हैं यार क्या होता है। एंड वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रे फॉर बार्सिलोना, प्रे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसे क्लब्स के लिए प्रे करो यार, वापस से देखना यार, वो कंपटीशन चाहिए हमें। मैं तो एज अ मैड्रिड फैन में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता यार। मैं एनिमे देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को तो वो राइवलरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। जैसे कि दोनों मतलब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एंड देन वो पुश करने के बाद में दोनों अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, जो बेसिकली मेस्सी रोनाल्डो ने किया। मेस्सी ने बेसिकली क्या किया, मेस्सी रोनाल्डो को पुश करता था बेटर करने के लिए एंड देन रोनाल्डो मेस्सी को पुश करता था बेटर करने के लिए। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव रखता हूँ एंड आई थिंक अगर बार्सिलोना इस तरीके से करेगा तो एक क्लब खराब ना हो जाए यार। आई डोंट वांट दैट। एक अच्छी राइवलरी चाहिए भाई। लालिगा में यही तो है, एल क्लासिको ही तो है एक सेलिंग पॉइंट, बाकी लालिगा में है ही क्या इस टाइम पे। अगेन मैड्रिड अगर अकेले ही डोमिनेट करती रहेगी, वो बायर्न वाला नहीं चाहिए मुझे, वो बायर्न और डॉर्टमुंड की राइवलरी जैसी जो बन गई है कि बायर्न वन साइडेड लीग जीत रही है, भाई वो नहीं चाहिए। वी वांट कंपटीशन, वी वांट अ गुड राइवलरी। आई होप, मतलब मैं तो देखो एज अ राइवल मैं तो चाहता हूँ कि भाई बारसा अच्छा करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।